क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद कराची के बैंक्स में काम करने लगे। जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब कर दिया। जिला सेंट्रल के 9 बैंकों के वर्कर्स का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। जहां क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद कराची के बैंक्स में काम करने लगे हैं और इसी पर तफसीला जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा क्या डिटेल्स सामने आई हैं? बिल्कुल, क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद कराची के बैंक से काम करने लगे। जिला सेंट्रल पुलिस की सिक्योरिटी ऑडिट रिपोर्ट ने क्रिमिनल याफ्ता वर्कर्स को बेनकाब कर दिया। जिला सेंट्रल के 350 बैंक में से 9 बैंक के वर्कर्स का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल बैंक में काम करने वालों में स्वीपर, जूनिटोरियल गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और पैगाम पहुंचाने वाले शामिल हैं। एसबी एरिया ब्लॉक 2 में कायम सुनहरी बैंक में पैगाम पहुंचाने वाला काम करने वाला काजी अब्दुल रशीद पर जुए का मुकदमा दर्ज हो चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि लकी वन मॉल के पास कायम बैंक ऑफ पंजाब में जूनिटोरियल के तौर पर काम करने वाला शकील अहमद पर अगवा का मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। एसबी एरिया मीजान बैंक का गार्ड गुलशेर अहमद पर भुट्टी में जुए का मुकदमा सामने आया है। अजमेर नगरी सेक्टर 5 मीजान बैंक का गार्ड नदीम पर डकैती का मुकदमा जो है वो सामने आया है। हैदरी मार्केट पर बैंक अल हबीब के 2 सिक्योरिटी गार्ड का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद असलम पर जुआ, जबकि सिक्योरिटी गार्ड राजा खुशू पर औरत की इज्जत पर हाथ डालने का मुकदमा सामने आया है। नॉर्थ नाजमाबाद के मीजान बैंक के सिक्योरिटी गार्ड इब्राहिम पर कत्ल की धमकियां, दहशतगर्दी बलवा का मुकदमा सामने आया है। नाजमाबाद 4 नंबर फैसल बैंक सिक्योरिटी गार्ड अफनान पर जो है वो गैर कानूनी अस्ते का मुकदमा सामने आया है। एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी की हिदायत के ऊपर ही बैंक का सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो शुरू किया गया था। नाजमाबाद 3 नंबर अस्करी बैंक के स्वीपर फैसल अली पर चोरी का मुकदमा सामने आया। नाजमाबाद 3 नंबर बैंक लबीक में पैगाम पहुंचाने वाला मोहम्मद काशिफ पर कब्जा, जलसाजी और फ्रॉड का मुकदमा सामने आया है। एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी ने बताया कि सिक्योरिटी ऑडिट में तलाश डिवाइस का जो है वो इस्तेमाल किया गया था। एसएसपी सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि बैंक की सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान जो है वो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है, स्वीपर है, जूनिटोरियल है और जो निचला तबका है उसको जो बाकायदा तौर पर तलाश डिवाइस के जरिए जो वो चेक किया गया था, जिसके बाद जो वो एसएसपी सेंट्रल ने जो वो लेटर भी लिखा था। तो 1 महीने पहले ही लेटर लिखा गया था। उसके बाद तमाम 350 सेंट्रल में बैंक से उनकी ऑडिट जो वो शुरू करवाई गई थी, जिसके बाद जो है वो तलाश डिवाइस एक्ट की मदद से जो है वो ये तमाम का रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है। जिसके बाद एसएसपी सेंट्रल ने जिसने बैंक से मुताल्लिका बैंक है जिनके जो वर्कर्स का रिकॉर्ड आया है उसको बाकायदा तौर पर जो है वो एक उन्होंने लेटर लिखा है जिसके अंदर बताया गया है कि फला वर्कर का जो है वो फला क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। किसी के ऊपर 2024, 2019, 2020 समेत जो है वो एफआईआर, मुख्तलिफ एफआईआर जो है वो दर्ज है। कुछ जो है वो बेल पर भी जो है वो मौजूद है। इस तरीके से हमने देखा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद जो है वो बैंक में काम कर रहे हैं। ये खाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो है वो ऑडिट किया गया है। इसके अलावा जो दीगर डिस्ट्रिक्ट है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट साउथ की हम बात कर लें, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, डिस्ट्रिक्ट टिमारी की या डिस्ट्रिक्ट औरंगी की, यहाँ पर भी ऐसे कई बैंक मौजूद हैं जिनकी ऑडिट जो है वो अभी तक नहीं करवाया गया। इस सब जिला सेंट्रल पुलिस की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट जो है वो करवाया गया था। जी अनुषा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। गुज़श्ता 8 माह के दौरान 16,700 परवाज़ों के जरिए 2.79 मिलियन मुसाफिरों की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। एफआई इमिग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक 28 मुलज़मान को जाली पासपोर्ट्स पर गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर कराची जोन ने एफआई इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट की कारकर्दगी को सराहा है। तफसीलात जानेंगे, अनुषा हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, बताइएगा। इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो 321 ने हासिल कर ली है। गुज़श्ता 8 माह के दौरान जो है वो 16,700 परवाज़ों के जरिए 2.79 मिलियन मुसाफिरों के इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। एफआईए के मुताबिक रवा साल के दौरान 83 मुलज़मान की जाली दस्तावेज़ात की बुनियाद पर गिरफ्तार किए गए हैं। 55 मुलज़मान को जाली वीज़ो, जबकि 28 मुलज़मान को जाली पासपोर्ट की बुनियाद पर जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मुख्तलिफ इदारों को संगीन जराइम में मतलूब मुतअद्दिद मुलज़मान को स्टॉप लिस्ट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी को बरबर कार लाते हुए जो आमद और रवानगी की काउंटर को जो वो इंटरपोल के डाटा बेस पर जो वो बराह रास्त रसाई फराहम की गई है। एफआईए के मुताबिक रवा साल ICMPD के ताउन से जदीद फोरेंसिक और IT आलात से ली सेकंड लाइन ऑफिस का इजरा जो वो किया गया है। सेकंड लाइन ऑफिस की बदौलत वीजा और पासपोर्ट की जांच पड़ताल में जो है वो मदद मिल सकेगी, जबकि जो है वो जो वीजा फ्रॉड में मुलविस अनासर के खिलाफ आईनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। डायरेक्टर कराची जोन का कहना है कि मुसाफिरों को बेहतर इमिग्रेशन सर्विस की फराहमी को यकीनी जो है तो बनाया जाए।
जी ठीक है अनुषा, आप अभी हमारे साथ ही रहेगा, एक और खबर पर बात करेंगे। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की मुनशियात एक्ट के मुकदमे में जमानत मुस्तरद करने का मामला सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को फाइल समेत तलब कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें कारसाज हादसा है। मुलजिमा नताशा की मंशियात के मुकदमे में दायर दरख्वास्त से ज़मानत पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चरकी शाहिद अली मेमन की अदालत में समाअत हुई है। मुलजिमा की जानिब से उनके वकील आमिर मंसूब अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने जो है वो तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए हैं और उसे फाइल तलब समेत तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने हुक्म दिया है कि सरकारी वकील जो है उसे भी ज़मानत की कॉपी की जो नकूल है वो फराहम कर दी जाए। और इसके बाद अदालत ने जो समाअत है वो कल तक मुलतवी कर दी है और कल इस दरख्वास्त ज़मानत पर दोबारा समाअत होगी। याद रहे कि जो मंशियात का मुकदमा है इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने जो है वो मुलजिमा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद मुलजिमा के वकला की जानिब से सेशन अदालत में ये दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी। आज मुलजिमा के जो वकील हैं आमिर मंसूब, उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया कि जो ये मुलजिमा पर लगाई गई दफ़ा है वो काबिल ज़मानत है और मुतवफ़्फ़िक़ीन के जो लवाहिक़ीन हैं वो भी जो है वो इसे माफ़ कर चुके हैं, लिहाजा जो है वो मुलजिमा की ज़मानत जो है वो मंजूर किया जाए। मुलजिमा नताशा इस वक्त अदालती रिमांड पर जेल में है और उस पर जो है थाना बहादुराबाद में 2 मुकदमात दर्ज हैं। अब बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स आयद करने और रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने KMC के वकील अदालत में पेश न होने पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली और रूल्स के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, लेकिन जो KMC के वकील हैं वो आज अदालत में पेश ना हो सके। दरख्वास्त गुजार के वकील का ये कहना था कि म्यूनसिपल टैक्स जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बिलों से वसूल किए जा रहे हैं, जो कि रूल्स की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि जो टैक्स वसूल किया जा रहा है इस फैसले को कालादम करार दिया जाए और कानून पर और रूल्स पर अमल दरामद किया जाए। लिहाजा KMC के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत ने समाअत जो है वो 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने बिजली के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स और टैक्स के निफाज के लिए बनाए गए रूल्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। PS 112 केमाड़ी से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ मूसा कामयाब करार। PTI के सरबलंद खान का नोटिफिकेशन वापस। पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब रुकन आसिफ मूसा ने हल्फ उठा लिया। PS 112 केमाड़ी से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसिफ मूसा कामयाब करार। मैं आसिफ मूसा तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत रुकन सूबाई असम्बली सिंध मैं अपने फ़राइज़ कार्रवाई मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कराची में नए कौंसल खाने का इजाफा हो गया। एथोपिया के सफीर कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। मिट्टी से जुड़ी दास्तान और लोक विरसे की मुनासिबत से यकीनन हम एक मुल्क को जानते हैं जिसका नाम एथोपिया है। और एथोपिया के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची में शहर कायद में एथोपिया का कौंसल खाना जो है उसका बाकायदा तौर पर आज यहाँ पर इफ्तिताह कर दिया गया है। के जो एम्बेसडर हैं जो कि खुसूसी तौर पर कराची जो है इस्लामाबाद से आए हैं, जमाल बिकर अब्दुल्ला, इनसे आपकी बात कराते हैं। थैंक यू सो मच, यूर एक्सेलेंट टू बीइंग विद अस। Kind of you. Thank you very much. I think this is a very historic moment for our two nations, and the opening of Ethiopian embassy here, consulate here, is very will work to strengthen the two already flourishing relationship between the two nations, especially between Karachi, Sindh, and my country.
Sindh is, as we know, it is one of the hub and it's one of the civilization, root of civilization of this country. And Ethiopia is also never been colonized, and we have a lot in common. We share, like a vibrant culture, and also, the openness of societies, a lot share in commonality. So our, opening of this embassy, our Ethiopian airline flying to this country will easily link the two nations and closely bring Pakistan to African whole continent. So yesterday night, what we have was a very amazing cultural night. Ethiopia has got its own, calendar, Ethiopian calendar. In Ethiopia, we are 2017 now. So that's difference comes due to, time difference of, birth of Christ. And so Ethiopia has got its own identity along that line. We celebrate September 11 every year, Ethiopian New Year. So along that line, we brought Ethiopian cultural team, which is very vibrant cultural team, to bring people to people relations, connect traditions, connect values, and also soul to soul. That is very amazing. पाकिस्तान और इथोपिया के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी और कल्चरल सकाफत से मुतल्लिक इथोपिया की जो कदीम सकाफत है, विरसा है, लोक म्यूज़िक है, उसके हवाले से भी यकीनन परफॉर्मेंसेस जो हैं वो पेश की जाएगी। इथोपिया के एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। वेलकम बैक। सिंध पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेंट कमीशन के क़याम का मामला। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरखास्तें तलब। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है। जी हाँ, सिंध पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन के क़याम का मामला है। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है। अहम खबर आप तक पहुँचा रही है। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है। सिंध पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेंट कमीशन के क़याम का यह मामला है। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है और इसी पर तफसीलात जानेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा। ताहा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है। तफसीलात जानेंगे। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, बताइएगा इस हवाले से। ताहा तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। ताहा से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सिंध पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेंट कमीशन के क़याम का मामला। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरख्वास्तें भी तलब की गई, जबकि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है। सिंध पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेंट कमीशन के क़याम का मामला है। इस पर आपको अपडेट कर रहे हैं और एक्ट के तहत 6 आज़ाद अरकान में एक खातून मेंबर का भी इंतखाब होगा। तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ ताहा मलिक मौजूद होंगे, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। ताहा, बताइएगा कि सिंध पब्लिक सेफ्टी पुलिस कंप्लेंट कमीशन के क़याम का मामला है। सिंध हुकूमत की पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर के लिए दरख्वास्तें भी तलब की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिंध पब्लिक सेफ्टी पुलिस का कमीशन के जो क़याम का मामला है, इसमें सिंध हुकूमत ने पब्लिक सेफ्टी कमीशन मेंबर्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। सिंध पब्लिक सेफ्टी कमीशन में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अरकान का तकर्रुर होना है। सोशल वर्क, कारपोरेट सेक्टर, इंतजामी और कानून उमूर की तजुर्बेकार अफराद से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। एक्ट के तहत 6 आज़ाद अरकान में एक खातून मेंबर का भी इंतखाब होना है, जिसके तहत सिंध के शहरियों से मतलूबा मयार के मुताबिक जो है वो दरख्वास्तें मांगी गई हैं। चीफ सेक्रेटरी की कन्वीनियरशिप में 3 रुकनी पैनल दरख्वास्तों की जो है वो जाँच पड़ताल करेगा, जबकि 12 रुकनी पब्लिक सेफ्टी कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन के 6 अरकान भी शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया ताहा मलिक।